हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने क्लास में कक्षा 8 विषय हिंदी के बिहारी के दोहे के नीति और भक्ति के विषय में बताएंगे। बिहारी के दोहे नीति के हैं, कुछ भक्ति के हैं। नीति का मतलब होता है अच्छे विचार। बिहारी जी के दोहे में कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ भक्ति के पद हैं। चलिए आज हम उच्चारण करते हैं और अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति एवं भक्ति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। इनका नीति का दोहा है, बड़े न हूजय गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ुन जाए। बड़े माने बड़ा, न माने नहीं, पूजय माने होना, गुणन माने गुड़, बिन माने बिना, बिना गुड़ के कोई बड़ा नहीं हो सकता। बिहारी जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति गुड़ के बगैर बड़ा नहीं हो सकता। विरद बड़ाई पाए, विरद माने होता है यश, बड़ाई माने प्रशंसा, पाए माने पा करके। कोई भी यश की प्रशंसा कितना भी पाए, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वो बड़ा नहीं हो सकता। बिना गुड़ के कोई बड़ा नहीं हो सकता। उसकी चाहे जितनी प्रशंसा की जाए, चाहे जितनी यश गुणगान किया जाए, लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, जिस प्रकार से धतूरे को भी कनक कहा जाता है, सोना कहा जाता है, लेकिन उसका गहना नहीं बन सकता, गढ़ायो नहीं जाए। न माने नहीं गढ़ा जा सकता, नहीं बनवाया जा सकता। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वो बड़ा नहीं हो सकता, उसकी हम चाहे जितनी प्रशंसा कर लें। अति अगाध अति ओथरो, अति माने अत्यधिक, अगाध माने गहरा, अति माने अत्यधिक, ओथरो माने थुथला, उथला उथला। नदी कूप सर बाय, नदी कूप माने कुआं, सर माने तालाब, बाय माने बावली। कितना अति अगाध अति ओथरू मतलब अत्यधिक गहरा हो, अत्यधिक उथला हो, नदी कुआं तालाब बावली। सो ताको सागर, जहाँ जाके प्यास बुझाए, वही सागर के समान है जहाँ प्यास बुझाई जा सकती। कवि का कहने का मतलब है कि चाहे जितना गहरा हो और चाहे जितना उथला हो, लेकिन उसी को सागर कहा जाएगा जिससे प्यास बुझती है। नदी कूप सरबाय, अगर नदी कुएं तालाब और बावली से प्यास मेरी बुझती है तो वही मेरे लिए सागर के समान है। ओछे बड़े न हो सके, लगो सतर होए गैन, दीरघ होय नय कहू फारे निहारे नैन। यहाँ कवि जी का कहना है, बिहारी जी का कहना है कि ओछे तुच्छ व्यक्ति, जो छोटे होते हैं, जो उछले होते हैं, वो बड़े नहीं हो सकते। लगाओ सतरहें गयन, चाहे जितना वो बना करके बोले, चाहे जितना बढ़ा चढ़ा के बोले, लेकिन वो बड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार दीर्घ होय नय कहू, दीर्घ माने लंबा बड़ा, होय न माने नहीं, नय कहू कभी भी नहीं हो सकते। फारी निहारे नयन, अपनी आँखों को, नयन माने नेत्र को, फार माने फाड़ कर बढ़ा करके, चाहे जितना निहारे देखे, लेकिन वो दीर्घ बड़े नहीं हो सकते। दीर्घ माने लंबे नहीं हो सकते, चाहे जितना फाड़ करके अपने आँखों को फाड़ करके देखें। उसी प्रकार व्यक्ति भी बड़ा नहीं हो सकता, ओछा व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो जितना बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौराय जग ई पाए बौराय। कनक कनक, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। तय 100 गुनी, दोनों में मादकता है, अधिक मादकता है। उही खाए, एक के खाने से लोग बौराते हैं, जग माने संसार के लोग बौराते हैं। ई पाए बौरा, एक को पाने से लोग बौराते हैं।
यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों का नाम एक का नाम सोना है, एक का नाम धतूरा है, दोनों में मादकता है, दोनों को पाने से ही लोग एक नशे में होते हैं। दिन 10 आदर पाई के कर ले आप बखान, जो लग काग श्राद्ध पक्ष तव लगी तव सम्मान। यहाँ कवि बिहारी जी का कहना है कि दिन 10 दिन आदर पाए के कुछ लोग अपनी प्रशंसा कर लेते हैं। दस दिन आदर पा करके कर लो अपनी लोग प्रशंसा करने लगते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जौ लगी काग श्राद्ध पक्ष में जिस प्रकार से काग को कौवे को लोग सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से 10 दिन की आदर पाने पर लोग अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। भक्ति के पद हैं यहाँ बिहारी जी के द्वारा। भक्ति के पद हैं बंधु भय का दीन कै को तरयो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। दीन दुखियों के बंधु हैं। बिहारी जी का कहना है कि आप दीन दुखियों के बंधु हैं, आप दीन दुखियों के दुख को दूर करिए। टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। आप जो आपकी प्रशंसा हो रही है वो झूठी न हो। ये बिरद माने यश होता है, वह यश झूठी न कही जाए। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसत सुचित अंदर तव प्रतिबिंबित जग हो। यहाँ कवि जी का कहना है कि श्याम की कृष्ण की मोहन मूर्त जो है वो अत्यधिक अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, जिसके हृदय में बसती है, निवास करती है, उसके हृदय से प्रतिबिंबित होकर उसकी छाया जग हो, संसार में संसार के लोग प्रसन्नचित होते हैं। भजन कहो ताते भज्यो भज्जुन एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तो भज्यो गवार। यहाँ बिहारी जी का कहने का मतलब जिस भजन को कहने के लिए कहा गया उस भजन को एक बार भी नहीं किया। दूरी भजन जाते कहो, जिस दुर्गुण बुरे भजन को से दूर रहने के लिए कहा गया, सौ तो भज्य गवार, मूर्ख तुम उसी भजन को गाए हो। चलिए अब यहाँ प्रश्न उत्तर जान लेते हैं, शब्दार्थ भी जान लेंगे। बिरद माने यश, उथरो माने उथला, बाय माने वापी बावली, सतर होय माने ऐठ कर, गयन माने गगन आकाश, लगो माने छूने लगे, नय कहूँ माने थोड़ा सा भी, कनक माने सोना, धतूरा श्राद्ध पक्ष माने श्राद्ध पक्ष, 12 मास के आरंभिक 15 दिन, टूटे माने प्रसन्न होकर, भजन कहो माने भजन इसका गुणगान भजन करने के लिए कहा, ताते भज्जो माने उससे दूर भाग गए, भज्जो माने न भजन नहीं किया, दूर भजन जाते जिन दुर्गुणों से दूर भागने के लिए, सोता भज्जो गवार मूर्ख तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अब यहाँ पाठ से प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। पाठ से नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। यहाँ कवि जी कहे हैं, यहाँ इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा दोहा बताया, तो यहाँ लिखेंगे बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। यहाँ यही दोहा लिखा जाएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए। यहाँ कवि ने नदी कूप सर बाय
किस स्थिति में सागर के समान माना है? वह जिससे जिसकी प्यास बुझती वही उसके लिए सागर के समान है, वही उसके लिए सागर के समान है। और तीसरा है ओछे बड़े न हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण है? दीर्घ होय न नय कहू फार निहारे नयन। फार निहार दीर्घ होय न नय कहू फार निहारे नयन। यहाँ कृष्ण की मोहन मूर्त क्यों अद्भुत है? क्योंकि गरीब के बंधु बनकर उन्हें भवसागर से पार उतारा है। यहाँ है पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए, तो संदर्भ लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के बिहारी के नीत के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि और बिहारी जी हैं। फिर अर्थ लिख लेंगे। सो ताकू सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए, तो जिसके लिए जो प्यास बुझाए उसके लिए वही सागर है, उसके लिए वही सागर कहा गया है। फिर दूरी भजन जाते कहो सो तय भज्यो गंवार, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुम उन्हीं दुर्गुणों का भजन किया। टूटे फिरत हो तू झूठे बिरद कहाय, दीन बंधु मेरा उद्धार कीजिए जिससे आपके आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा झूठी न हो। फिर यहाँ देखिए उससे ताते मने उतना जाते मने जितना कहो मने कहा। यहाँ है यमक अलंकार की परिभाषा है। कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिका। यहाँ उदाहरण दिया गया है में कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा यही, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों का अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो सारे में यमक अलंकार का उदाहरण दिया गया है। देखिए एक उदाहरण हम अलग से लिख दिए। तननी तंजा तट तमाल तरुअर बहुत छाए। सॉरी ये गलत लिख दिया गया है, नीचे का जो है ध्यान नहीं दिया गया। अनुप्रास अलंकार का है। ये भजन कहो जाते भज्जो भज्जुन गवार, भज्जो भज्जो 2 बार शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार है। धन्यवाद।